नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान हिंदी उपन्यास का विकास क्रम में आपका स्वागत है। इससे पूर्व हमने ये देखा कि उपन्यास किसे कहते हैं, उपन्यास की परिभाषा, तत्व, इस पर हमने चर्चा की थी। आज हम ये जानेंगे कि प्रेमचंद से पहले किस प्रकार से उपन्यास लिखे गए, उनका विकास क्रम क्या था। उपन्यास आधुनिक युग की देन है और इसलिए अगर हम इसके क्रम के विषय में जानने का प्रयास करें तो इसे हम 4 क्रमों में विभाजित कर सकते हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। इसे विद्वानों ने इस प्रकार से भी परिभाषित किया है: प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद युगीन उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास। भारतेंदु युगीन उपन्यास में जिस तरह के उपन्यास लिखे गए उन पर संस्कृत कथा साहित्य और परवर्ती नाट्य साहित्य के साथ साथ बंगला के उपन्यासों की स्पष्ट छाया दिखाई देती है। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, इस विषय पर भी विद्वानों में मतैक्य नहीं है, किंतु सर्वसम्मति से हिंदी के प्रथम उपन्यास का गौरव परीक्षा गुरु को दिया जाता है। इस समय सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलिस्मी, अय्यारी, जासूसी और रोमानी उपन्यासों का सृजन हुआ। इन उपन्यासों का उद्देश्य था तत्कालीन समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों को न केवल उजागर करना, उनका विरोध करना और अपनी दृष्टि से उनका समाधान प्रस्तुत करना। अगर हम देखें तो ऐतिहासिक उपन्यास इस समय संख्या की दृष्टि से कम लिखे गए। तिलिस्मी, अय्यारी और जासूसी उपन्यास का आधिक्य था, क्योंकि इस प्रकार के रोमांच उत्पन्न करने वाले उपन्यास अपने पाठकों के मध्य खासे लोकप्रिय थे। भारतेंदु युग में अनुदित उपन्यासों का भी सृजन किया गया और बंगला साहित्य से, अंग्रेजी साहित्य से, इन दोनों ही साहित्य से उस समय के उत्कृष्ट उपन्यासों का अनुवाद किया गया। गोपाल राम गहमरी ने भावानुवाद किए हैं। भारतेंदु जी ने मराठी से पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा शीर्षक उपन्यास का अनुवाद किया। रामकृष्ण वर्मा ने संसार दर्पण, अमला वृत्तांत माला इत्यादि उपन्यासों को अनुदित किया और ये अनुवाद उन्होंने उर्दू भाषा से किए थे। इस युग की प्रमुख अनुदित कृति को अगर हम देखें तो वो बंकिम चंद्र की दुर्गेश नंदिनी कृति है। भारतेंदु युगीन प्रमुख उपन्यासकार और उनके कुछ उपन्यासों को अगर हम उदाहरण स्वरूप लेना चाहें तो उनमें लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, जिसे पहला मौलिक उपन्यास का सौभाग्य प्राप्त है, श्रद्धाराम फिल्लौरी इनकी भाग्यवती उपन्यास को उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं। ये लघु
सामाजिक उपन्यास है। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान इस समय के महत्वपूर्ण उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू, किशोरीलाल गोस्वामी का त्रिवेणी या सौभाग्य श्रेणी, देवकीनंदन खत्री, ये इस समय के वो उपन्यासकार हैं जिन्होंने अय्यारी, तिलिस्मी, जासूसी उपन्यासों को अपने पाठकों के मध्य लोकप्रिय बनाया। चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, इन दोनों ही उपन्यासों को हम देवकीनंदन खत्री के लोकप्रिय उपन्यास कह सकते हैं। 1900 से लेकर 1918 ये वो कालावधि है जिसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग में खड़ी बोली ने अपने रूप को और अधिक निखारा। काव्य में नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा हुई और इसके साथ साथ उपन्यास के क्षेत्र में कौतूहल, रहस्य, रोमांच और मनोरंजन, इनको प्रमुखता दी गई। इस समय भी बंगला और अंग्रेजी भाषाओं से वहां का उत्कृष्ट उपन्यासों का अनुवाद किया गया। इस समय के उपन्यासों में सामाजिक समस्याओं को लेकर लिखा तो गया, पर बहुत अधिक गंभीर उपन्यास कब मिलते हैं। इस समय के प्रमुख उपन्यासकार और उनकी औपन्यासिक कृतियों पर अगर हम दृष्टिपात करें तो उनमें देवकीनंदन खत्री की काजल की कोठरी, अनूठी बेगम, भूतनाथ को लिया जा सकता है। किशोरीलाल गोस्वामी का लीलवती और आदर्श सती, ये उपन्यास महत्वपूर्ण है। गोपाल दास गहमरी का सरकटी लाश और गुप्त भेद इस समय की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अद्भुत घटना प्रधान उपन्यासों की प्रेरणा रेनॉल्ड कृत मिस्ट्रीज ऑफ द कोर्ट ऑफ लंदन का अनुवाद लंदन रहस्य के नाम से किया गया। इस प्रकार के उपन्यासों में जिनमें अद्भुतता दिखाई देती है, एक रहस्य की उत्पत्ति की गई है, रोमांच की उपस्थिति की गई है, इस तरह के उपन्यास में विठल दास नागर का किस्मत का खेल, बांकेलाल चतुर्वेदी का खौफनाक खून, प्रेम विलास वर्मा जी का प्रेम माधुरी या अनंग कांता, दुर्गा प्रसाद खत्री का अद्भुत भूत को उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं। इस समय ऐतिहासिक उपन्यासों का भी सृजन किया गया, किंतु इन ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास तत्व अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है। उपन्यासकारों ने इतिहास से केवल उन्हीं घटनाओं का चयन किया जिनमें कौतूहल था, जिनमें रहस्य या रोमांच था, क्योंकि यही वो तत्व थे जो पाठकों के मध्य लोकप्रिय थे। इस समय के उपन्यासकार जिन्होंने ऐतिहासिक उपन्यासों का सृजन किया, या हम कह सकते हैं कि इतिहास से जिन्होंने घटनाओं को लेकर अपने उपन्यासों की कथा वस्तु को सृजित किया, उनमें किशोरीलाल गोस्वामी का सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल को हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। गंगा प्रसाद गुप्त का नूरजहां
दूसरा इनका उपन्यास है हम्मीर। जयराम दास गुप्त का कश्मीरी पतन मलका चांद बीबी को उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं। द्विवेदी युग में सामाजिक उपन्यासों में समाजवादी दृष्टिकोण की प्रधानता मिलती है। इन उपन्यासों में उस समय का समाज कैसा था, किस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा था, मनुष्य किस प्रकार का जीवन यापन कर रहा था, इसको प्रमुखता दी है। इन उपन्यासकारों का प्रमुख उद्देश्य उच्च नैतिक मूल्यों की स्थापना करना था। इस समय के उपन्यासकार और उपन्यास हैं लज्जा राम शर्मा। इनका बहुचर्चित उपन्यास है आदर्श दंपति। किशोरी लाल गोस्वामी का लीलावती या आदर्श सती, चपला या नव्य समाज, अयोध्या सिंह उपाध्याय का अध किला फूल, और दूसरा उपन्यास इनका जो महत्वपूर्ण है वो है ठेठ हिंदी का ठाठ। इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ उपन्यासकार तो ऐसे हैं जो भारतेंदु युग में भी लिख रहे थे और द्विवेदी युग में भी लिख रहे हैं। इस समय द्विवेदी युग में भी भारतेंदु युग की तरह ही बंगला और अंग्रेजी से महत्वपूर्ण उपन्यासों का अनुवाद किया गया। गंगा प्रसाद गुप्त ने रेनॉल्ड के लव्स ऑफ द हेयर का रंग महल शीर्षक से अनुवाद किया। लाला चंद्रलाल का स्कॉट के द एबिट का उन्होंने रानी मेरी शीर्षक से अनुवाद किया है। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, इन दोनों युगों के प्रमुख उपन्यासकारों, उनकी औपन्यासिक कृतियों और उस समय प्रमुख रूप से किस विषय को लेकर उपन्यासों का सृजन किया गया, ये जानने के बाद अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि प्रेमचंद युग में इससे भिन्न किस प्रकार के उपन्यास लिखे गए, उनका कथानक क्या था, कौन कौन से उपन्यासकार लिख रहे थे और उनका औपन्यासिक दृष्टिकोण क्या था। प्रेमचंद युग 1919 से लेकर 1936 की कालावधि को कहा जाता है। उपन्यास लेखन के क्षेत्र में प्रेमचंद ने अपना अमूल्य योगदान दिया और इसीलिए इस समयावधि को प्रेमचंद युग की संज्ञा से अभिहित किया गया। उपन्यास रचना की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये समय समृद्ध है। विषय, रूप और ढांचा, इन तीनों ही दृष्टियों से इस समय सुगठित और प्रौढ़ कृतियां दिखाई देती हैं। इस समय सामाजिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सृजन किया गया। हिंदी उपन्यास को प्रेमचंद ने एक नई दिशा प्रदान की। इससे पूर्व के उपन्यासों में जहां हमें अय्यारी, तिलस्मी, रहस्य, मनोरंजन इत्यादि अधिक रूप में दिखाई दिया, वहीं प्रेमचंद ने टूटते सामंती समाज और पूंजीवादी व्यवस्था, इन दोनों की विकृतियों को अपनी रचनाओं के माध्यम से उजागर किया। इस समय नारी की भी विभिन्न परिस्थितियों को, उसकी समस्याओं को लेकर लिखा गया। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य
ब्रिटिश शासन के प्रति बढ़ते हुए भारतीय असंतोष को एक नई दिशा प्रदान करना था। अंग्रेजों की बढ़ती हुई साम्राज्यवादी व्यवस्था के साथ ही भारत में एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ और इससे देश में एक नव चेतना का प्रचार और प्रसार शुरू हुआ। गांधी जी ने अपने नेतृत्व में विभिन्न आंदोलन किए और इन आंदोलनों का, गांधी जी के विचारों का सब पर प्रभाव दिखाई देना शुरू हो गया। साहित्य भी इससे अछूता नहीं था। प्रेमचंद युगीन उपन्यासों पर गांधी जी, उनकी रणनीति, उनके विचारों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। बंगला अंग्रेजी उपन्यासों से प्रभावित उपन्यास भी लिखे गए और इस तरह से हम देखते हैं कि गांधी जी के प्रभाव स्वरूप इन उपन्यासों में राष्ट्रीय आंदोलन, स्वदेशी वस्तुओं के प्रति किस प्रकार से मनुष्य के मन में मोह होना चाहिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, नारी की स्थिति, उस समय किन समस्याओं से, किन अंधविश्वासों से हमारा समाज जूझ रहा था, इन सब को इन उपन्यासकारों ने अंकित किया है। जैसे पर्दा प्रथा, अनमेल विवाह, बहुविवाह, नारी अशिक्षा, विधवा का पुनर्विवाह इत्यादि। परीक्षा गुरु अंग्रेजी उपन्यासों से प्रभावित आरंभिक उपन्यासकार संस्कृत कथा साहित्य से भी प्रभावित रहे। किशोरीलाल गोस्वामी के पुनर्जन्म या सौतिया डाह में सुशीला और सुंदरी का चरित्र और वासव दत्ता तथा रत्नावली के आधार पर हमें ये दोनों चरित्र दिखाई देते हैं। उपन्यासों के वर्गीकरण के संबंध में भी आलोचकों के मध्य एक सामान्य विचार नहीं मिलते। किशोरीलाल गोस्वामी ने जहां अपने उपन्यासों को विषय वस्तु की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित किया है, सामाजिक, ऐतिहासिक और घटना प्रधान, इनके धार्मिक और गृहस्थी संबंधी उपन्यास सामाजिक उपन्यासों की श्रेणी में ही आ जाते हैं। शिव नारायण श्रीवास्तव ने सामाजिक, अय्यारी, तिलस्मी, जासूसी, ऐतिहासिक और भाव प्रधान उपन्यासों का वर्गीकरण किया है और डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने चरित्र प्रधान और कथा प्रधान ये 2 श्रेणियां बनाई हैं। प्रेमचंद के समय में समाज में अंधविश्वास फैला हुआ था, जमींदारों का व्यापक जाल था, नारी पुरुष पर पूर्ण रूप से आश्रित थी, छुआछूत की समस्या थी, किसानों और मजदूरों और निम्न वर्ग में निरंतर संघर्ष दिखाई देता है। रचनाकारों ने इसी मध्य वर्ग को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर, उनकी सामाजिक चेतना और नारी जीवन की समस्याओं को अपने उपन्यासों का वर्ण विषय बनाया। प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास में वैश्यावृत्ति का विरोध दिखाई देता है और गांधीवादी प्रभाव के कारण प्रेमचंद के अधिकांश पात्र कथा के अंत तक आते आते
अपने हृदय को परिवर्तित कर देते हैं और दूसरा जीवन ही जीने लगते हैं। प्रेमचंद ने प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, गोदान इन उपन्यासों में गोबर और उसके मुस्लिम दोस्तों के मध्य धार्मिक सद्भावना को रेखांकित किया है। नारी जीवन की समस्याओं को लेकर इस समय जिन उपन्यासों का सृजन किया गया, उनमें उदाहरण स्वरूप हम भगवती प्रसाद वाजपेयी की त्यागमयी उपन्यास को ले सकते हैं, गोविंद वल्लभ पंत की मदारी, उषा देवी मित्रा के वचन का मोल उपन्यास को उदाहरण के लिए लिया जा सकता है। इस समय के उपन्यासकारों ने सर्वसम्मति से इस बात को माना कि विधवा का जीवन जीना सहज नहीं है, और वो भी उस समय जब समाज में विवाह अल्पायु में कर दिए जाते थे। ऐसे में उसका समाधान इन उपन्यासकारों की दृष्टि में उस विधवा का पुनर्विवाह करना ही एकमात्र समाधान हो सकता है। तेज रानी दीक्षित का हृदय का कांटा, चंद्रशेखर शास्त्री का विधवा के फूल, चंद्रसेन शास्त्री का ही दूसरा उपन्यास है अमर अभिलाषा या आत्मदाह, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का गंगा जमुना इसी प्रकार के उपन्यास हैं जिनमें विधवाओं के जीवन में आने वाली विविध समस्याओं को उपन्यासकारों ने रेखांकित किया है। प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों ने जाति, धर्म की सीमाओं को लांघकर प्रेम को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। प्रेमचंद की रंगभूमि, कर्मभूमि, वृंदावनलाल वर्मा का गढ़कुंडार, जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास सुनीता, इनमें प्रेम के इसी रूप को दिखाया गया है जहां जाति का कोई अर्थ नहीं है, धर्म की सीमाओं में पात्र बंधे हुए नहीं हैं। इन रचनाकारों ने ग्रामीण जीवन और उससे जुड़ी हुई समस्याओं को भी विस्तृत रूप में अपने उपन्यासों में अंकित किया है। प्रेमचंद के प्रेमाश्रम, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि इन उपन्यासों में छुआछूत, ऋण व्यवस्था, ईर्ष्या, द्वेष, पुलिस द्वारा किस प्रकार से सामान्य जनता पर अत्याचार किए जाते हैं, बहुविवाह, अनमेल विवाह, अल्पायु में विवाह होने के दुष्परिणाम, अतिवृष्टि, अनावृष्टि इत्यादि समस्याओं को उद्घाटित किया है। वृंदावनलाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यासों का मूल स्वर देश प्रेम की अटूट भावना और भारत के प्रति विदेशियों की धारणा का निराकरण करना है। इन्होंने अपने उपन्यासों में सत्य, शिव और सुंदर की प्रतिष्ठा की है। ऐतिहासिक तथ्यों को भविष्य की समस्याओं के साथ जोड़कर इन्होंने इस प्रकार से रेखांकित किया है कि शाश्वत सत्य की स्थापना हो गई है। वृंदावनलाल के उल्लेखनीय औपन्यासिक कृतियां हैं गढ़कुंडार, कभी ना कभी, झांसी की रानी, लग्न कुंडली चक्र, प्रत्यागत, कचनार, विराट की पत्नी। पांडे बेचन शर्मा उग्र इस समय के महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। इन्होंने अपने उपन्यासों में अनैतिकता का मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी दृष्टि से अंकन किया है। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं घंटा,
चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली के दलाल, बुधवा की बेटी और शराबी। चतुर सेन शास्त्री ने ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों ही प्रकार के उपन्यासों का सृजन किया है। इनके उपन्यासों में आदर्शवाद और यथार्थवाद का समन्वय मिलता है। काल विशेष की संस्कृति, उस समय की सभ्यता, मानव जीवन, परिस्थितियों को भी चतुर सेन शास्त्री ने यथार्थवादी आधार पर लिपिबद्ध किया है। इन्होंने अपने उपन्यासों में अधिकांशतः विवरणात्मक पद्धति का अवलंब लिया। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं हृदय की परख, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, वैशाली की नगरवधू तथा अपराजिता। भवानी प्रसाद वाजपेयी, इन्होंने लगभग 30 उपन्यास लिखे हैं। ये व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं। इनके अधिकांश पात्र जीवन के आगे पराजित योद्धा के रूप में अंकित हैं। इनके उपन्यासों की एक विशेषता है कि इनके उपन्यासों में हमें किस्सा गोई पद्धति मिलती है। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं प्रेम पथ, त्यागमयी, दो बहनें, निमंत्रण, मनुष्य और देवता तथा भूदान। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद ने प्रेमचंद युग में ही लिखना शुरू कर दिया था। कविता, नाटक के साथ साथ इन्होंने सामाजिक उपन्यासों का सृजन किया। कंकाल इनका शुद्ध यथार्थवादी उपन्यास है, जिसमें इन्होंने समाज में व्याप्त वैषम्य को तटस्थता के साथ अंकित किया है। धार्मिक अंधविश्वास के परिणाम स्वरूप सामाजिक विसंगतियों का जन्म होता है और इस प्रकार से अपने इस विचार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने उपन्यास के पात्रों मंगल, विजय, घंटी, लतिका और यमुना के माध्यम से इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया कि सामाजिक विसंगतियां धार्मिक अंधविश्वास के कारण ही जन्म लेती हैं। इरावती इनका अधूरा उपन्यास है और तितली उपन्यास में ग्रामीण जीवन का यथार्थ हमारे सामने उकेरा गया है, जिसमें भारतीय संस्कृति को उन्होंने महत्व दिया और सामाजिक पारिवारिक विषमताओं का अंकन किया है। इस तरह से हमने देखा कि प्रेमचंद से पूर्व भारतेंदु और द्विवेदी युग में किस प्रकार के उपन्यास लिखे जा रहे थे और प्रेमचंद युग में उनसे भिन्न किस प्रकार के कथानकों को लेकर उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों का सृजन किया है। इसी क्रम को हम अपने अगले वक्तव्य में आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद हम प्रेमचंद की कर्मभूमि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।